हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं मेरे जहन में जिसको कि मैं आपके साथ रिव्यू करना चाहती हूँ। सबसे पहले जिस तरह मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा है कि मुझे कुछ चीज़ों का इंतज़ार था। आप मेरा जो प्रीवियस वीडियो है ना, इससे पहले वाला, वो भी जाकर सुनिएगा। जो अम्मी का एक जवाब आया है उस पर आपको मेरा जो स्टांस है वो क्लियर होगा। खैर, यहाँ पर जो चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो चाचा जी हैं, कहाँ तो वो एकदम भपरे हुए शेर की तरह उधाड़ मार रहे थे, धाड़ मार रहे थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब जो भी आएगा फड़ा जाएगा, मैं सबको पकड़ के रखूँगा और बहुत इज्जत कर ली। इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, अगर मेरा तमाशा बनाओगे तो तमाशा बनाने को मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। और यहाँ बैठ बैठ कर ना सिर्फ मैं बद्दुआएं दूंगा, जैसे चाचा हाजी ने कहा था ना कि जिसने मेरा घर उजाड़ा है तो उसका घर भी आबाद ना हो, ये वाली एक बात की थी। तो कुछ चीज़ें हैं मेरे जहन में, उसको आपके साथ रखेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, आप लोगों को याद ही होगा जो मिस्टर साजिद हैं, उनकी कम्युनिटी पोस्ट को आए कितना दिन हो गया। वो जो था ना कि इब्राहिम को हम सब घर वालों की तरफ से बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बेटा जब मैं वापस आऊँगा तो फिर मैं तुम्हारी बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करूँगा। तो कहाँ है वो बर्थडे का सेलिब्रेशन? कुछ उसके बारे में सुनगुन है, कुछ है, मतलब वो बच्चा है, वो भी कुछ ख्वाहिशात रखता है, जैसे माशाअल्लाह आपके इधर फर्स्ट घर के तीनों बच्चे हैं उनकी ख्वाहिशात है, ठीक है ना। तो वो बच्चा भी डिज़र्व करता है कि उसकी जो खुशियां हैं वो सेलिब्रेट की जाएं, उसकी जो खुशियां हैं वो मनाई जाए। या तो आप ऐलान ना करते या फिर आप इस तरह से खामोशी इख्तियार ना करते। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी तड़प से आपने अनाउंसमेंट किया था ना कि मोहम्मद इब्राहिम की बर्थडे हम सब आकर मनाएंगे, तो वो आपने दिखाया था अपनी ऑडियंस को कि जाओ और ट्रोल करो कौसर को, ट्रोल करो इब्राहिम को। और लोगों ने किया। चंद समझदार लोगों के अलावा जो बातों को समझते हैं, जो खुद साहिब औलाद हैं, जिन्हें एहसास है कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्श नहीं जाना। दो सौतनों की लड़ाई हम एक मूवी की तरह देख रहे हैं, ठीक है, वो चल रही है, उस पर हम अपनी ओपिनियन रखते हैं, हम किसी को सपोर्ट करते हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, वो हमारा अपना एजेंडा, हमारी अपनी मर्जी है। लेकिन एटलीस्ट बच्चे को तो इस तरह से कोई भी ना नहीं आकर कहता कि बस अब तुम्हें याद आ गया इसकी बर्थडे, और जो बाकी तीन बच्चे हैं उनसे तुम्हें कोई प्यार नहीं है, उनसे तुम्हें कोई मोहब्बत नहीं है। तो मैं इतना हैरान हुई कि मिस्टर साजिद जब आप वापस आए थे तो मेरे ख्याल में बर्थडे तो बाद में सेलिब्रेट करते, शॉप्स खुली रहती हैं, एक कोई केक ले लेते, छोटा सा एक कप केक ही ले लेते मिनी सा, और कहते ये मोहम्मद इब्राहिम हैप्पी बर्थडे, मेरा मुन्ना 2 साल का हो गया, मेरा बच्चा 2 साल का हो गया। वो खुशी, वो इजहार, वो सब किधर गया? वो सब क्या सिर्फ व्लॉग के लिए था? सारी चीज़ें आपके लिए व्लॉग रह गया है, ठीक है, आपका सोर्स ऑफ अर्निंग है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत नवाजा है। आप लोगों की प्रॉपर्टीज़ है, रेंट आउट आपने किया हुआ है, वहाँ से भी आप लोगों को इनकम आती होगी। और मिस्टर साजिद इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि उन्होंने कुछ अपने लिए ऐसा नहीं किया हो, कोई इन्वेस्टमेंट ना किया हो, या फिर उन्होंने कुछ होता है ना डिपॉजिट ना किया हो पैसों को, या फिर उनका कोई प्रॉफिट ना आता हो। ये तमाम तर चीज़ें मानने वाली है क्या? क्या मिस्टर साजिद इस हैसियत में भी नहीं है कि वो खुद अपनी इनकम से अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें? सितारा ग्रैंड लेवल पे करती है ना अपने तीनों बच्चों के लिए, अपने लिए जो भी एनिवर्सरी करती है, बट मिस्टर साजिद ने दिस टाइम उसे गोल्ड गिफ्ट किया था और बड़ा एक अच्छा कंट्रीब्यूशन था। कौसर को उठाकर वो फेंक आए थे, जो भी सिलसिला था, तो वहाँ पर उन्होंने अपना 100% देने की कोशिश की। हो सकता है मिस्टर साजिद को, जैसे सितारा की ऑडियंस कह रही होती है कि ये लालच की वजह से सितारा के साथ है, ये सितारा को यूज़ कर रहा है ATM की तरह, और जैसे ही इसको मौका मिलेगा तो ये सितारा को छोड़ के ना कौसर के पास चला जाएगा, और एक दिन देखना सितारा
की तमाम तर चीज़ों पर ये खुद हावी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सितारा की वालदा सितारा के साथ हैं, और अगर सितारा की वालदा सितारा के पास ना भी होती तो सितारा इतनी समझदार ज़रूर है कि उसे अपने पैसों का हिसाब किताब रखना आता है। पता नहीं लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं कि सितारा को कुछ एहसास नहीं है, सितारा बिल्कुल जैसे उसके पास ब्रेन ही नहीं है। अगर उसके पास ब्रेन नहीं होता तो इतनी शदीद कंट्रोवर्सी में वो सरवाइव कर पाती। जिसके पास दिमाग है ना, जज्बात पर अगर दिमाग हावी रहता है ना तो वो अपने मामलात को बहुत अच्छे से लेकर चल सकता है। तो ये सारी बातें मैं सोचती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि मिस्टर साजिद एटलीस्ट आप उस बच्चे के लिए कुछ तो सेलिब्रेशन करते, अब तो कर ही देते, क्योंकि उसको आपने उसकी बर्थडे के दिन लोगों से कितनी बातें सुनवाई। वो कौन से लोग हैं जिन्होंने आकर एक मासूम से बच्चे को इतना बुरा भला कहा, क्योंकि वो जिस तरह है ना कि आप लोग कहते हैं सेकंड हैंड घर से आपका बच्चा है। सेकंड हैंड घर वो नहीं है, ना ही वो सेकंड हैंड औरत है, ना ही आप सेकंड हैंड मर्द हैं। ये एक जो फिलॉसफी है ये निहायत नेगेटिव है। जब सितारा ने एक बात कह दी कि सितारा ने सब्र किया था क्योंकि इस्लाम में ये चीज़ है और सितारा इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहती थी, तभी उसको अल्लाह ने थामा। तो फिर ये सेकंड हैंड फर्स्ट हैंड मुझे इतना बुरा लगता है, ये जो एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई है सितारा, क्या आपको नहीं लगता इन बातों से फिर वही अल्लाह आपसे नाराज भी हो सकता है कि तुम एक तरफ कहती हो कि मैंने अल्लाह के लिए इस मामले पर सब्र किया तो अल्लाह ने मेरी सुनी, तो फिर इस तरह की बातें सितारा क्यों स्प्रेड करना, है ना। ये वाली चीज़ थी, और सबके सब बर्थडे भूले बैठे हैं, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत हैरानगी का बाइस है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब आएगा बर्थडे व्लॉग, अब आएगा बर्थडे व्लॉग, कुछ सादा सही, एक छोटा सा केक ले लिया, बस कितने का आएगा, 1000 तक का आ जाएगा, चंद पॉइंट का ले लिया, 1 पॉइंट का ले लिया, कौन सा आपको बहुत बड़ी बारात को इन्वाइट करना है उस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, कौन सी ग्रैंड सेलिब्रेशन करनी है ना। यही सारे काम आप अपने बच्चों की बर्थडे पर भी कर सकते हैं मिस्टर साजिद। जो पहले घर के बच्चे, एक एक केक लिया उनके लिए और आपने सेलिब्रेशन कर ली। वैसे सितारा ने क्लियरली कहा था कि जब से अब हालात बेहतर हुए हैं तो हम लोगों ने ये तमाम तर चीज़ें करना स्टार्ट की है, अदरवाइज ये सब कुछ हम भी नहीं करते थे, जैसे तैयबा हो गई या मुस्तफ़ा हो गया। लेकिन हमें याद है वो जो सितारा का एक चैनल था ना गुड लक वाला, उस पर और नहीं बल्कि सितारा के मेन चैनल पर भी बहुत सादा सी एक आयत की बर्थडे जो है ना वो सेलिब्रेट की गई थी। तो उसी तरह से थोड़ी सी बर्थडे, छोटी सी बर्थडे मिस्टर साजिद सेलिब्रेट कर सकते हैं, सितारा एंड फैमिली को इनवाइट कर सकते हैं, बच्चों को इनवाइट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि तुम्हें कोई गिफ्ट लाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है, कोई गिफ्ट लेकर नहीं आओ। क्योंकि जिस तरह हमने ईद पर देखा ना, जो भी एक रवैया इख्तियार किया गया, सितारा ने गिफ्ट्स तो दिए लेकिन कुछ जगहों पर वो गिफ्ट्स भेजे नहीं गए, मे बी पॉसिबल भेजे गए हों, दिखाए ना गए हों, ये वाली एक बात कर ली गई हो, क्योंकि ऑन कैमरा ऑफ कैमरा जो केमिस्ट्री है वो अलग ही चल रही होती है। ऑन कैमरा कुछ, ऑफ कैमरा कुछ, वो आपने सुना है ना, है कवाकिब कुछ, नज़र आते हैं कुछ, तो ये वाला कुछ मुझे मामला लगता है। लेकिन एनीवेज मैं सोच रही थी कि यहाँ पर इब्राहिम का बर्थडे होना ही होना चाहिए था जब आपने उसको ट्रोल करवा दिया, है ना। तो ये वाला सिलसिला है, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पर चाचा की। चाचा को क्यों सांप सूंघ गया, चाचा कहाँ गुम हो गए, वो चाचा जो बादल की तरह गरज रहे थे, धुएं की तरह लरज रहे थे, उनको हुआ क्या। अम्मी का जवाब भी आ गया और अम्मी ने उनको झुटला भी दिया कि मेरी कोई बात नहीं होती, और चाचा ने कहा था किसी और के नंबर से बात कराई गई, तो वो शख्स जो है वो भी महफूज हो गया, सिक्योर हो गया। अब तो चाचा का एक बनता है ना, वो आकर एटलीस्ट उस शख्स का नाम तो बताएं जिसके नंबर से बात कराई गई थी, क्योंकि सितारा साजिद तो लाजमन जानते होंगे कि वो इंसान कौन है जिसके नंबर से अम्मा से आपने बात की। अगर आप आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें यूट्यूब पर करते हैं, दावे करते हैं कि मैं जो है अपनी बीवी के साथ रहना चाहता हूँ, बीवी मेरे साथ रहना चाहती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो दरार डलवा रहे हैं, तो खुल के नाम लें, वो कौन से लोग हैं जो दरार डलवा रहे हैं। अम्मा ने तो आकर कह दिया आपने उनकी इज्जत नहीं की, मतलब जो 5 मरले का घर है, जो उनकी मेहनत की कमाई का है, जो वो आपके साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, वहाँ जाकर उन्होंने मतलब कमाया और कमाने के बाद अपना घर बनाया, है ना।
अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मुझे और समझ में आती है। देखें, अगर चाचा इतने बदनीयत होते तो क्या चाचा यहाँ पर जो जहाँ पर अम्मा का घर बना है ना, जिस प्लॉट पर अम्मा का घर बना है, किसी ना किसी मीडियम के थ्रू तो वो पैसे यहाँ सेंड किए जा रहे होते ना, तो वो क्या कहते कि नहीं ये पैसे मत लो और ये पैसे जो है ना बोल दो घर बन गया और ये पैसे मेरे अकाउंट में जमा करवा दो, नहीं घर बनवाओ, कुछ ऐसा भी कर सकते थे। बट एक और एस्पेक्ट है इसका, देखिए हमें हर एस्पेक्ट से देखना है। या चाचा ये सोच रहे होंगे ठीक है बीवी भेज रही है पैसे कमा कमा के, तो बनने दो घर, जब मैं हम विलेज जाएंगे, कभी तो पाकिस्तान जाएंगे ना, तो जाकर हम उसी घर में रहेंगे, ये वाली सोचो पॉसिबल है ना चाचा की। अच्छा, अगर ये यूट्यूब ना होता, फॉर एग्जाम्पल जो मसले हुए थे वो ना होते, जो भी कुछ हुआ था, और सितारा ना बुलवाती अम्मा को, तो फिर अम्मा आती कैसे पाकिस्तान, फिर अम्मा उस घर का क्या करती, वो घर अम्मा को कैसे मिलता, और अम्मा ने फिर अपने ड्यूज जो है वो इतने ज्यादा क्यों चढ़वा दिए। अम्मा ने कहा ना स्टार्ट में इतना ज्यादा टैक्स नहीं होता था, तो वो टैक्स क्यों बढ़ता गया। मतलब अम्मा घर बनवाती रही, काम भी करती रही, वो पैसे चाचा हाजी लेते भी रहे। जहाँ ये लोग रहते थे, जिस घर में सलमा के साथ, मेरे ख्याल में वो घर भी रेंट पर था। चाचा हाजी से तो ड्राइविंग होती नहीं थी क्योंकि उनकी जो आई साइट है वो वीक हो गई, वो वहाँ पर ड्राइविंग की जॉब के सिलसिले में है। तो बट मुझे लगता है उनके बदले कोई और इंसान है जो काम करता है और कुछ सैलरी का हिसाब किताब होगा कि चाचा के पास कुछ होता है ना, जैसे घोस्ट मुलाजमीन होते हैं, उस तरह का कोई सिलसिला होगा और चाचा के पास वो रकम आ जाती होगी, क्योंकि चाचा तो काम करते हैं नहीं कर सकते ना। तो ये तमाम तर चीज़ें इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। वैसे क्या पता कि जो चाचा की वीडियो आई और एक दिन का सितारा ने पॉज लिया, हो सकता है फिर चाचा से बात हो गई हो और चाचा को कन्विंस किया गया हो, उन्हें कहा गया हो ठीक है तमाम तर मामलात ऐसे हैं, जब आप आएंगे ईद पर तो हम उसको बैठकर रिजॉल्व कर लेंगे। अभी चैनल की एक गेम है, ऑडियंस को हमें कंफ्यूज रखना है, तो यहाँ से एक वीडियो जाएगा जिसमें अम्मा आपको मुंह तोड़ जवाब देंगी और उस मुंह तोड़ जवाब के बाद आपको खामोश हो जाना है। इस तरह के मामलात हैं, ताकि जो ऑन कैमरा चीज़ें हैं, जो ऑनलाइन चीज़ें हैं, वो एक अलग नोट पर चल रही हैं, वो वैसे ही चलती रहें, और ऑफ कैमरा तो फिर हम सब मिल बैठकर अपने मसले रिजॉल्व कर लेंगे। फिर मैं कहूँगी कि ये ऑडियंस है जो आपकी वीडियोस देखती है, आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, और 4-5 सालों में जितना इस ऑडियंस ने अल्लाह के हुक्म से आपको सपोर्ट किया, बेशक राज़िक अल्लाह है, असबाब वो करता है, तो आप अपनी ज़िंदगी में हर एक बहुत से बहुत कुछ बन गया माशाअल्लाह। आप सब लोग साहिब ज़मीन तो पहले ही थे, साहिब जायदाद तो पहले ही थे, खुदा ना करे कोई ऐसी गुर्बत का मामला नहीं था। अपर मिडिल क्लास से आप लोग आते हैं और गांव में भी रहें, देहाती हैं, विलेजर्स हैं, बट आप लोगों के पास ज़र ज़मीन जन अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास सब कुछ था, लेकिन अब आप लोग और बेहतर से बेहतरीन हो गए हैं ना। तो फिर उस ऑडियंस के साथ यूं झोल करना, यूं उसको फूल बनाना, यूं उसको उलझा के रखना, एक अजीब सा क्लैश जो है उसमें ऑडियंस को फंसा देना, आपको नहीं लगता फिर अल्लाह कितना नाराज होगा। और ये तमाम तर चीज़ें कितनी गलत हैं। वो अल्लाह जो आपके सब्र पर, जो भी आपके ख़ानदान घराने से जिस किसी ने भी सब्र किया है, मैं सिर्फ सितारा को नहीं कह रही, अगर उस सब्र से राज़ी होकर आपको नवाजा है आप लोगों के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों के इस एक्ट से वो रब जो है वो नाराज़ भी हो सकता है, जो देने पे कादिर है। अगर वो आपसे नाराज़ हो गया तो फिर कभी आप लोग ये बातें नहीं सोचते, क्योंकि धोखा देना किसी तौर भी जायज़ नहीं है, और धोखे से कमाया हुआ जो माल है उसमें बरकत भी नहीं है। इस चीज़ को याद रखिएगा। बहुत सारी गुड विशेस के साथ अल्लाह हाफिज़।